नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। कन्नौज के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के नान्हेपुर गांव में रहने वाली बुजुर्ग विधवा मुन्नी देवी पिछले 10 वर्षों से न्याय के लिए भटक रही है। प्रदेश सरकार भूमि माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद गरीब और असहाय मुन्नी देवी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। बता दें, वर्ष 2015 और 16 में आरोप है कि दबंग भू माफिया सनोज यादव, बाबूराम और जय सिंह ने मुन्नी देवी के पति सुखराम का अपहरण कर करीब 4 महीने तक उन्हें गायब रखा। उसी दौरान उनसे जबरन 15 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया। यह बात मुन्नी देवी को पता चली तो ग्रामीणों की मदद से उन्होंने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद वर्ष 2016 में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 504 और 508 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ समय बाद उनकी पत्नी सुखराम की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से मुन्नी देवी अपनी जमीन वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। पीड़िता ने जिला स्तर के अधिकारियों और न्यायालय से बार बार गुहार लगाई, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने 13 मई 2025 को मुन्नी देवी के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद दबंगों ने नियमों को ताक पर रखकर उसी जमीन का एक अन्य व्यक्ति के नाम नया बैनामा कर दिया। अब पुलिस मुन्नी देवी पर जमीन खाली करने का दबाव बना रही है, जिसके चलते उन्होंने जिलाधिकारी से न्याय की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मुन्नी देवी गरीब, बूढ़ी और बेसहाय है, लेकिन इससे बावजूद 10 वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई अकेले लड़ रही है। उनकी एक ही गुजारिश है, सरकार जब माफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उन्हें न्याय कब मिलेगा। क्या नाम है माता जी आपका? मुन्नी देवी। कहाँ रहती हैं आप? नानेपुर। क्या आपकी ये जमीनी समस्या और क्या समस्या थी और क्या समस्या है जो आप ये जो खेत में यहाँ खड़े हैं, किसका है ये और क्या समस्या है आप? लला खेती से हमारी 14.5 बीघा जमीन है। हमारे पति को 4 महीना गायब रखो सनोज यादव ने पकड़ करके सारी हमारी जमीन लिखाई ली और साहब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस रोज आ रही है, जमीन छोड़ो, कब्जा दो। हम साहब कब्जा नहीं देंगे। सनोज यादव ने दूसरे जमीन लिख दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी के पास हम गए और डीएम के पास हम गए, थाने इंद्रगढ़ गए, सिम में जा रहे हैं, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही। कब का प्रकरण है, कौन सन का है, कब आपके पति? 2015 का जी। तो 13 अगस्त को घर से निकल गए थे। हमसे बोले हम तिरवा जाए रहे और तिरवा जाए के जिनकी पकड़ हो गई, सनोज यादव अपने घर ले गए पकड़ के। 4 महीना गायब रखो और 4 महीना के बाद बैनामा कराए लाओ। आपने एफआईआर की थी उस समय? हाँ, हमने एफआईआर करी थी। जैसी गायब भय थाने इंद्रगढ़ में दी, डीएम को दी, एसपी को दी, हमने सिम में दी एप्लीकेशन। तो ये आपको कैसे पता चला कि इन लोगों ने जो है बैनामा करवा लिया? ये साहब 4 लोगों ने, राजू गोल्डी जी, मतलब का नाम है इनको? राजू है, गोल्डी, इनने क्या है उधर गए थे तहसील की तरफ, तो इन्होंने क्या है कि वहाँ चर्चा सुनी है कि उनकी फलानी ज़मीन लिख गई, सुखराम सिंह की ज़मीन सनोज यादव ने लिखवा ली। तो ये फिर मैंने मोहना करवाया, मोहना में ये निकला कि सनोज यादव ने ज़मीन अब मेरे पापा की लिखवा ली। तो जो जमीन लिखवाई तो उसका आप लोगों को पैसा ऐसा आपके नहीं पिताजी को या इनके पति को मिला? पैसा नहीं दो, हमने बहुत और जब वो जमीन लिखवा के करी। इसके बाद फिर अपने पास ले गया था मेरे पापा को। तो पुलिस पे कंप्लेंट की, बहुत एफआईआर की, तब उन्होंने थाने में हाजिर किया था। किन लोगों ने हाजिर किया? सनोज यादव ने। मतलब जो 4 महीने किडनैप रखने के बाद ये बैनामा और करा दाखिल के, खारिज वगैरह सब करवाने नहीं के बाद? दाखिल खारिज नहीं हुआ था तब। अच्छा। इन्होंने बैनामा करा के फिर अपने पास ले गए थे। फिर जब पुलिस की बहुत कार्रवाई की तब इन्होंने थाने में हाजिर किया था। तो अब आप लोग जो है शुभ नाम क्या है दादा आपका? मेवाराम। कहाँ के निवासी हैं आप? नानेपुर। ना जैसा कि आपके गांव में एक मुन्नी देवी महिला है, क्या मामला है पूरा? महिला उनका ये, इनके पति को यहाँ तिरवा में कहीं आ रहे थे जी। तिरवा से पहले आते जाते हुए तो वहाँ से इनको गायब किया। गायब कम से कम 3-4 महीना रहे। इसके बाद इनकी ज़मीन लिखाई ली, तहसील द्वारा जानकारी हुई। कितनी जमीन प्रधान जी? लगभग करीब 13-14 बीघा। 14 बीघा। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर इसके बाद में इनकी जब ज़मीन का मालूम हुआ, फिर उसके नाम एफआईआर वगैरह हुई, तब ये थाने में लाए गए, समझ गए। तो थाने में कुछ मामला हल ही नहीं हुआ। क्या केस वगैरह फिर चल इसके बाद में एक मुकदमा भी किया इन्होंने। हाँ, मुकदमा चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है।
तो ये जो घटना है, जिन लोगों ने जमीन लिखाई थी, लोग कहाँ के थे? ये पावपुरवा है पावपुरवा पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। थाना का क्या नाम लगता है? थाना जी, थाना इंदरगढ़ है। इंदरगढ़। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनकी मुन्नी अरे देवी हम की? तो इनको कुछ ऐसा है, जमीन वाली बात है, इनके भी बच्चे हैं, ये तो बेघर हो गए बेचारे, इनको जमीन मिलनी चाहिए। यही आपका कहना? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? नानेपुर। नानेपुर में आपके गांव में ही एक मुन्नी देवी है, पत्नी सुखराम सिंह। इनके साथ 2015 में क्या ऐसी घटना हुई, उसके बारे में कुछ आप बता सकते इनके यहाँ एक आव तो आदमी बाहर ही, वो इन्हें लिवाई को बिजली बिल माफ कराई दी, तुम्हारी नौकरी लगवाई दी और बा हिसाब से ले जाए तो उन्हें जमीन दिखाई दी इनकी। अच्छा, तो अरे ये बताओ कितने दिन तक जो है ये गायब रहे? करीबन 4 महीने। 4 महीने तक जो है इनका तो लगभग हाँ, पारिवारिक लोग जो है क्या ढूंढते रहे? ढूंढते रहे। इसके बाद मन्ना पुरवा आए कि मजरेटा गए, वहाँ गए थे विधायक तो यादव बहु तो कहीं मेरे यहाँ जिंदा कोई नहीं लौटी गो जो ढूंढ ना हो। हाँ, इस प्रकार से तो वो दबंग लोग थे। हाँ, मतलब तो ये कैसे पता इन लोगों को चला? कुछ जानकारी आप बताएंगे कि इनकी खेती वगैरह लिखवा ली कैसे, कहाँ देखे? इनकी जब तहसील में जब पता लगा वो, तब उनकी मैं जमीन लिख चुकी, फिर इसके बाद ढूंढ खोज भी नहीं करी। इसके बाद में फिर जैसे तैसे फिर पुलिस करी सलाह, तब मान लो ढूंढ के आई पाए। तो FIR भी उस समय की हाँ, गई? FIR करी। पुलिस ने तहकीकात की तो उसमें फिर क्या जो है कुछ निष्कर्ष निकला? क्या इनकी खेती जो है इनको मिल पाई? अभी तक नहीं। नहीं मिल पाई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये जो पीड़िता हैं मुन्नी देवी, बुजुर्ग महिला हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? बता मिलना ही चाहिए। और एक भी पैसा नहीं दिया गया, अच्छा, एक भी पैसा नहीं दोगे। अच्छा, इसमें गवाह कहाँ के थे दादाजी? अब गवाह मैं बता जो उस पीरियड जो जमीन लिखाई गई थी, आपके गांव के थे क्या? नहीं नहीं, हमारे गांव की नहीं। आपके गांव के नहीं ना थे? ना।